प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने प्रश्न नंबर 7 तक हल कर लिए थे। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक और ये सारणिक तीनों सारणिक बराबर हैं। ये अपने को बिना विस्तार के सिद्ध करनी है। तो देखो ये तो आपका प्रश्न हो गया। अब अपन इसका उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर में क्या करेंगे, इसको लिख लिया जो प्रश्न है उसको। अब इसमें 3 सारणिक हैं और तीनों को बिना विस्तार किए सिद्ध करना है, इनका विस्तार नहीं करना है। तो अपन इसको LHS लिख देते हैं। ये LHS है बराबर, ये इसका मध्य पद है और इसको लिख दिया RHS। तो अपन क्या करेंगे, ये इसका मान लिया अपन ने बायां पक्ष है, ये मध्य पक्ष पद हो गया और ये इसका दायां पक्ष हो गया। अब मैं इसको सिद्ध करने के लिए मध्य पद बराबर मैं मध्य पद ले रहा हूं इसका। तो देखो मध्य पद क्या हो गया, X Y Z P Q R A B और C। अब ये इसका मध्य पद है। तो इसमें ध्यान करो, देखो जो इसका LHS है उसमें ABC है, वो पहली पंक्ति है, और इसमें ABC है, वो कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। तो अपन क्या करेंगे, इस ABC जो तीसरी पंक्ति में है इसको कहाँ पर ले आए, पहली पंक्ति में ले आए। तो क्या कौन धर्म लगाएंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पर R1 R3 के प्रयोग से। देखो होता क्या है, ये सारणी का गुणधर्म है कि अगर 2 पंक्तियों को परस्पर बदलते हैं तो उस सारणी का निशान बदल जाता है। तो ये सारणी देखो धनात्मक है। तो मैं क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि R1 को R3 की जगह और R3 को R1 की जगह लिख दो। तो देखो ये हो जाएगा, इसका निशान बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पर -1 कर दूंगा। तो देखो A B C P Q R X Y Z। अब पुनः देखेंगे, देखो जो ABC है LHS में ऊपर है, लेकिन XYZ है उसकी दूसरी पंक्ति है और PQR की तीसरी पंक्ति है। तो जो अपने पास सारणिक है उसमें क्या हो रहा है कि PQR दूसरी पंक्ति में, XYZ वो तीसरी पंक्ति में, तो दोनों को अपन बदल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर R2 R3 के प्रयोग से। तो देखो पुनः क्या होगा, 2 पंक्तियां चेंज कर रहे हैं तो सारणी का निशान है वो बदल जाएगा। तो देखो -1, तो ये -1 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिर्फ R2 और R3 को चेंज करना है, R1 में कोई चेंज नहीं है। तो R1 ऐसे आ जाएगा A B C X Y Z P Q R। अब देखो इसके बाद में -1 और -1 मल्टीप्लाई प्लस हो गया और सारणी क्या आ गई अपनी, A B C X Y Z P Q R। तो ये क्या आ गया, ये क्या चल रहा था, मध्य पद चल रहा था। ये मध्य, ये किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आएगा। समीकरण नंबर इसको 1 लगा दिया अपन ने, ये इसका बायां पक्ष आ गया। अब अपन पुनः इसी मध्य पद को लिखेंगे और इसको RHS के बराबर करेंगे। तो देखो पुनः
मध्य पद बराबर एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी और सी, ये मध्य पद है। अब देखो इस सारणिक में एक्स वाई जेड पहली पंक्ति में है, पी क्यू आर दूसरी पंक्ति में और ए बी सी है वो तीसरी पंक्ति में। लेकिन जो सिद्ध करना अपने को आर एच एस दायां पक्ष, उसमें क्या है कि जो एक्स वाई जेड हैं वो प्रथम स्तंभ में है। तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, पंक्तियों को स्तंभों में अर्थात या स्तंभों को पंक्तियों में बदलना पड़ेगा। तो सारणी का गुण धर्म क्या है कि किसी भी सारणी की पंक्तियों को अगर स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान है वो बदलता नहीं है। अतः अपन लिखेंगे यहाँ पर सी आर के प्रयोग से। इसका मतलब क्या हो गया, पंक्ति स्तंभ बदल दो इसका, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये देखो एक्स वाई जेड है, ये पहली पंक्ति है, तो इसको स्तंभ बनाओगे तो ये ऐसे स्तंभ हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। फिर दूसरी पी क्यू आर है ये पंक्ति, इसका स्तंभ बनाओगे तो यूं आएगा, तो पी ऊपर चला जाएगा, तो पी क्यू आर और ए बी और सी, ये आ गया। अब देखो जो सिद्ध करना है अपने को, उसमें क्या है, यहाँ पर y है और यहाँ पर x है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पंक्ति जो पहली है और जो पंक्ति दूसरी है उसको चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर R1 R2 के प्रयोग से तो Y Q B X P A Z R C। तो सारणिकों के गुणधर्म से अपने को ये भी पता है कि जब दो पंक्तियों को आपस में बदलते हैं तो सारणी का निशान बदल जाता है। तो यहाँ पर निशान आ जाएगा -1। अब देखो जो दायां पक्ष है उसमें और इसमें क्या फ़र्क हो गया कि पहला जो स्तंभ है वो तो यहीं है, लेकिन जो तीसरा स्तंभ है वो दूसरे की जगह है और दूसरा स्तंभ तीसरे की जगह है। तो इसका मतलब दूसरे और तीसरे स्तंभ को और चेंज करना पड़ेगा। तो एक प्रयोग और करना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पर C2 C3 के प्रयोग से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या करना है कि दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ को आपस में चेंज करना है। तो दोनों स्तंभों को चेंज करेंगे तो सारणी का निशान है वापस चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1 पहले से है ही और 1 -1 से और ये। तो अब ये क्या आ गया, Y X Z Q P R B A C। तो -1 और -1 क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 हो गया ये। तो ये आ गया अपना Y X Z Q P R B A C। तो ये मध्य पद है
यदि ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया, LHS बराबर मध्य पद बराबर RHS। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान करो, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन 9 में है, सिद्ध कीजिए, एक सारणिक दे रखी है अपने को। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना अपने को। देखो ये सारणिक है B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस A बी सी, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो ये है देखो क्वेश्चन नंबर 9 अपना, और इसमें ये सारणिक दी हुई है, इसका मान इसके बराबर आना चाहिए। तो अपन इसका उत्तर देखो कैसे लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे LHS बराबर, तो इसके बायां पक्ष है वो लिखेंगे B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A बी सी। ये देखो अपना बायां पक्ष है। अब इसको अपन सरल करेंगे आगे। अब ध्यान करो, देखो इसमें थोड़ा सा अपन देख रहे हैं, तो जो पहली पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर सारणिकों का जो गुणधर्म है उसका उपयोग करेंगे कि पहली पंक्ति में तीनों पंक्तियों को जोड़ के लिख दें। तो अपने को क्या होगा, इसमें से A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। अर्थात अपन इसमें यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर R1 के अंदर क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 के प्रयोग से, ये प्रयोग अपन लगाएंगे इसमें। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस R1 का मतलब होता है कि जो प्रयोग है वो केवल पहली पंक्ति में ही करना है। और क्या प्रयोग करना है कि पहली पंक्ति में तीनों पंक्तियों को जोड़ के लिखना है। मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, इनमें ये हैं वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो देखो A प्लस बी, C प्लस ए और B प्लस सी को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस बी प्लस सी। ऐसे इन तीनों को जोड़ोगे तो इसमें 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी। और यहाँ तीनों को जोड़ोगे तो A प्लस बी प्लस सी, और इनमें कोई चेंज है नहीं, तो C प्लस A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस A, और B और C। अब देखो इस सारणिक में क्या है, पहली पंक्ति में A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर R1 में से A प्लस बी प्लस सी को बाहर लिखने पर या बाहर लेने पर, तो देखो
ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 2, या नीचे सी प्लस ए है, ए प्लस बी है, यहाँ भी 2, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ 1 बी और सी। अब देखो थोड़ा ध्यान करो कि जब अपने पास पहली पंक्ति में मान लो 1 आ गया, और किसी भी सारणी को हल करने के लिए अपन कोशिश ये करते हैं कि या तो पंक्ति में या स्तंभों में शून्यों की संख्या अधिकतम हो। तो यहाँ पर अपन सारणिकों का गुण धर्म के प्रयोग से इस 2 और इस 2 की जगह शून्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 है इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो यहाँ शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो यहाँ भी शून्य आ जाएगा। तो 2 शून्य आ जाएंगे तो प्रसार केवल 1 के लिए ही रहेगा और सारणी का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर C1 में प्रयोग करेंगे। देखो इसको शून्य बनाना है, ये क्या है C1 है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर C1 में प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, C1 में से क्या घटाना है 2C3। इसका मतलब ये हुआ है कि प्रयोग C1 में करना है। कैसे करना है, C1 में से घटाना है, ये C1 है, क्या घटाना, जो C3 है उसको 2 से गुणा करो, C1 में से घटाओ, जो आई उसको C1 की जगह रखो, तथा ये प्रयोग C2 में भी यही करना है कि C2 माइनस 2C3 के प्रयोग से। तो देखो मैं ये प्रयोग लगाऊंगा, A प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान करना मैंने क्या लिखा है, C1 में लिखना है। क्या लिखना है, C1 में से घटाना है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ रफ कार्य करके। यहाँ पर अपन इसको थोड़ा रफ कार्य कर लेंगे, रफ कार्य। देखो पहला है C1, C1 में लिखना, क्या लिखना पहले C1, C1 कितना 2, फिर माइनस 2 गुणा C3, C3 कितना 1। तो सरल करोगे तो क्या आया 2 माइनस 2 बराबर 0। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया 0। ये काम C1 और C2 में ही करना है, C1 और C2 में। तो C3 है, ये है C3, तो इसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, 1 B और C, ये तो ऐसा कैसा जाएगा। इसी प्रकार देखो थोड़ा सा ध्यान करो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से घटाया, तो इस 2 में से 2 गए 0। अब C प्लस A में से क्या घटाएंगे, B को 2 से गुणा करके, तो क्या आएगा यहाँ पर C प्लस A माइनस 2B। इसी प्रकार इसको 2 से गुणा किया, इसमें से घटाया A प्लस B माइनस 2C। फिर यही इस काम C2 में करना है। तो C2 में क्या करना है, इस C2 में से घटाना है C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो 1 को 2 से गुणा किया 2, फिर इस 2 में से इस 2 को घटाया 0। फिर B प्लस C में से क्या करेंगे 2B, तो ये हो जाएगा क्या, देखो B प्लस C माइनस 2B। और ये क्या हो जाएगा C प्लस A, इसमें से क्या घटाना है 2 से गुणा करके माइनस 2C। ठीक है, अब देखो इसको आगे, A प्लस B प्लस C, ये तो 0, ये C प्लस A माइनस 2B, ये A प्लस B माइनस 2C, ये 0, ये देखो माइनस के 2B प्लस का B, तो ये हो गया C माइनस B, और ये क्या हो गया A माइनस C, और 1 B और C, ये हो गया। देखो अब इस सारणिक में देखो प्रसार करेंगे तो इसके लिए भी 0 मान, इसके लिए भी 0, केवल प्रसार इस 1 के लिए होगा। तो अपन क्या करेंगे इसके बाद में, अब देखो आगे
ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस एक, और ये जो सारणिक है ये बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पर, और ये सारणिक है सी प्लस ए माइनस टू बी, ए प्लस बी माइनस टू सी, सी माइनस बी और ए माइनस सी, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो देखो इसमें क्या है कि पहला जो अपना R1 में पहली पंक्ति का पहला अवयव जीरो था, उसके संगत अगर प्रसार करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, प्लस माइनस अल्टरनेट निशान चलते हैं, दूसरा भी जीरो, ये एक के लिए प्रसार हो गया। तो आप इसको और सरल करेंगे आगे, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो अब अपनी केवल ये सारणिक ही बच गई इसके आगे, सी प्लस ए माइनस टू बी, ए प्लस बी माइनस टू सी, सी माइनस बी, ए माइनस सी। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, अब बड़ा ब्रैकेट लगा लिया मैंने। अब इस सारणी को हल करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो देखो ए माइनस सी किससे मल्टीप्लाई होगा, सी प्लस ए माइनस टू बी से, फिर माइनस सी माइनस बी है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी माइनस टू सी से। अब देखो इसको सरल कर दो आगे, ए प्लस बी प्लस सी बड़ा ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेटों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले देखो ए से करेंगे तो ए सी, ये ब्रैकेट लगा दिया ए सी, फिर ए को प्लस का ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर सी से करेंगे माइनस का सी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस का टू बी सी, ब्रैकेट बंद, फिर ये माइनस का निशान आ गया अपना, फिर ब्रैकेट लगाया, सी को करेंगे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो ए सी, फिर प्लस का बी सी और माइनस का टू सी स्क्वायर, फिर माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस का दो बी सी, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो इसके बाद में a प्लस बी प्लस सी, अब मैं बड़ा ब्रैकेट लगा लिया और छोटे ब्रैकेट हैं अंदर से हटाऊंगा तो देखो क्या होगा, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस टू बी सी। अब इस ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस टू सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का टू बी सी, ब्रैकेट बंद। अब देखो इसको आगे ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ जो कटते हैं उनको तो काट देते हैं, पहले ये ध्यान करो कुछ कट रहा है क्या, क्या क्या कट रहा है इसमें ध्यान करो। तो देखो ये जो प्लस का AC और ये माइनस का AC कट गया एक, तो ठीक है। फिर और ध्यान करो इसमें और क्या कट रहा है अभी। अब शुरू से देखो यहाँ से क्या बच गया, पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, देखो कितने हैं, प्लस का ए की जगह है बी स्क्वायर तो प्लस का हो गया बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर में देखो माइनस का सी स्क्वायर और प्लस दो सी स्क्वायर तो प्लस का सी स्क्वायर। फिर आप इसमें ए बी देखो, माइनस के दो ए बी और प्लस का एक ए बी तो माइनस ए बी। फिर बी सी देखो, इसमें प्लस के ये दो बी सी और ये माइनस के दो बी सी, ये तो कट गए और माइनस का बी सी बच गया।
और फिर AC देखो इसमें माइनस का AC, ये माइनस का AC आ गया। तो अपने पास क्या क्या बच गया इसमें, देखो A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और ये किसके, इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये सूत्र भी होता है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो ये क्या आ गया, LHS बराबर RHS। यही अपने को इसमें सिद्ध करना था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ने ये 2 क्वेश्चन किए, इनको अपनी फेयर कॉपी में पूरा कर लेना है। और मैंने यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसके गुणनखंड होते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। जूनियर क्लास में आया हुआ भी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के गुणनखंड क्या होते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी के। तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई को मैंने सीधा ही लिख दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।